जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि रेलवे बोर्ड अब सुगबुगाहट कर रही है। अब लगता है एएलपी की बहाली बहुत जल्द आपके सामने देखने को मिल सकता है। उम्मीद किया जा सकता है कि जनवरी के महीने में आपको एएलपी की बहाली देखने को मिल जाएगी और टेक्नीशियन की और भी बहाली आएगी। एनटीपीसी लेवल 1 का बहुत जल्द आने वाली है। तो उसी के सिलसिले में आपके लिए हम लेके आए हैं रेलवे साइंस के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर एग्जाम में कम से कम इस टॉपिक से 2 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो आपको देर न करना है, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए जो हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर होगा यकृत होता है, यानी उसको लीवर भी कहा जाता है। अगला है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है? जबड़े की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की कितनी प्रतिशत होती है? तो 7%। अगर कोई व्यक्ति 100 kg का है तो उसके शरीर में खून कितना होगा? 7 लीटर होगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, वृक्क यानी किडनी का वजन कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसको चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? तो ए भी सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है? तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न, रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करता है वह क्या है? रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी का होता है। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न को चलिए देखिए। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? यूरिया के कारण। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चाइना के लोग जब मूत्र विसर्जन करते हैं तो उसे एक कंटेनर में जमा कर उसे यूरिया का निर्माण वो करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, जो कि क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है? प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? जो किसी को भी ब्लड खून दे सकता है वो होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है? 65 से 80% मनुष्य के शरीर में जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 मांसपेशियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव के खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस होती है, जो कि कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? तो जिससे ब्लड प्रेशर को मापा जाता है उस यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैग्नोमीटर। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है? तो टैलिन नाम का जो एंजाइम होता है वह लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? उसका नाम है प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती है? यानी मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? इसका सही आंसर होगा 8 हड्डियां पाई जाती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क होता है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर एवं वीनर थे। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्तकण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइटस
कहा जाता है? अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पैर यानी टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर कितनी होती है? तो 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लिया जाता है स्वस्थ मनुष्य के द्वारा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का। अगला प्रश्न है मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर या 4 ब्लॉक होते हैं। अगला प्रश्न है पीत किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत यानी लीवर के द्वारा पीत का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली यानी स्प्लीन करता है। अगला प्रश्न है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 70 से 72 बार मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 20 से लेकर 120 दिन का उसका जीवन काल होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। इसमें है मानव शरीर की ताप नियंत्रण ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि से ताप का नियंत्रण किया जाता है। प्रश्न संख्या 41 है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है या 23 जोड़ा या जोड़ी। लाल रक्त कणिका को क्या कहा जाता है? तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत यानी लीवर है। नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 300 हड्डियां होती हैं। एडवर्ड जेनर किस बीमारी से जुड़े हुए थे? चेचक की खोज करता है एडवर्ड जेनर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 में है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर जो कि जांघ में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है मनुष्य के शरीर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 में है शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 मांसपेशियां शरीर में पाई जाती है। और आज का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर होगा अस्थिमज्जा में होता है। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन जो कि कोई भी एग्जाम में देखेंगे तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आप भी जानते हैं कि पॉइंट 1 से किसी का नौकरी छूट जाता है या तो 2 नंबर की बात है। तो आपसे उम्मीद है इसे जरूर एक बार देख कर जाएं और अपना 2 नंबर पक्का करें। जय हिंद।